सौम्या शाह है और मैं ओप्पो इंडिया से आई हूँ, प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर। सो हम सब इनफैक्ट जो ओप्पो इंडिया से आए हैं वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि काफ़ी वक्त के बाद हम बिहार पटना में ब्रीफिंग कर रहे हैं और मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा घर पटना है, मैं यहीं से हूँ, तो मुझे इस बहाने घर आने का भी मौका मिला। सो थैंक यू ऑल दैट। तो सौम्या बता रही है कि ओप्पो इंडिया की पॉपुलर रेनो 13 5G सीरीज का भारत में लॉन्चिंग हो चुका है और यह सीरीज स्मार्टफोन के अनुभव को परिभाषित करने के लिए बनाई गई है। इसमें इमेजिंग और प्रोडक्टिविटी के लिए एक फ्लैगशिप स्तर का कैमरा सिस्टम, मीडिया टेक डायमेंसिटी 8350 एसओसी चिपसेट तथा कई अत्याधुनिक एवन फीचर्स दिए गए हैं। रेनो 13 सीरीज अल्ट्रा ड्यूरेबल डिजाइन के साथ उन लोगों के लिए बनाई गई है जो असाधारण परफॉर्मेंस पसंद करते हैं। इस सीरीज में दो स्मार्टफोन रेनो 13 और रेनो 13 प्रो शामिल है, जो दोनों वाटर एवं डस्ट रेजिस्टेंस के लिए IP66, IP68 और IP69 सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। यह स्टाइल और ड्यूरेबिलिटी के लिए एक बेहतरीन डिवाइस है। इसके अलावा रेनो 13 सीरीज में 80 वाट की सुपर वोक्सिटम फास्ट चार्जिंग भी दी गई है ताकि यह डिवाइस लंबे समय तक बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रदान कर सके। यह स्मार्टफोन मेन लाइन रिटेल आउटलेट्स ओप्पो ई स्टोर और फ्लिपकार्ट से भी खरीदा जा सकता है और इसका मूल्य मात्र 37,999 रुपये से शुरू है। डिपेंड करना पड़ता था, एप्स डाउनलोड करने पड़ते थे। अब वो हम फोन के अंदर ही इनबिल्ट अपने प्रोग्राम के थ्रू एक क्लिक में वो चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन एआई फंक्शंस के बारे में मैं आपको आने वाले कुछ स्लाइड्स में बताऊंगी। इसके अलावा आज मैं रीनो 13 सीरीज के एआई फीचर्स ही नहीं बट आपको इसके डिजाइन, रीनो की बात कर रहे हैं हम, एंड रीनो इज सपोज टू बी हाई एंड एंड प्रीमियम, तो रीनो के डिजाइन के बारे में बात करेंगे। इसमें एक नया फीचर आया है, बहुत इंटरेस्टिंग फीचर एंड मार्केट में बहुत बढ़िया रिस्पांस है। इस फोटो में आप अंडर वाटर फोटोग्राफी कर सकते हो, पानी के अंदर जाके आप फोटो खींच सकते हो। सो उसके बारे में वी आर टेल यू मोर एंड ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस, प्रोसेसर, चार्जिंग और सिग्नल, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इनके बारे में मैं आपको आज बताऊंगी। सो आगे बढ़ते हैं। रीनो 13 सीरीज में दो फोन हैं, रीनो 13 प्रो और रीनो 13। मैं बात करना स्टार्ट करूंगी रीनो 13 से। रीनो 13 अभी आपको ग्रेजुअली मेरे कलीग्स ये फोन पास कर देंगे थोड़ी देर में। ये हमारा रीनो 13 स्मार्टफोन है। इसके सबसे पहले मैं आपको कैमरा के बारे में बताना चाहूंगी। जब मैं हार्डवेयर की बात करूं तो ये फोन काफी स्ट्रॉन्ग है। इसमें 50 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम कैमरा। इसके साथ साथ फ्रंट कैमरा इज ऑल्सो इक्विप्ड विद 50 मेगापिक्सल। तो कस्टमर जिनके लिए नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए हमने उनको हाई मेगापिक्सल कैमरा दिया है विद सेंसर्स जो बहुत ही यूजफुल और बहुत ही प्रीमियम सेंसर्स हैं। ओके, अब हम आते हैं एआई पे। एआई के बारे में मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि हमारे पास मल्टीपल एआई फीचर है। सबसे पहले जो मैं एआई फीचर्स आपको बताना चाहूंगी वो है एआई लाइव फोटो विद 2K क्लैरिटी। लाइव फोटो के बारे में मेरे हिसाब से बहुत लोग जानते होंगे बिकॉज ऑलरेडी मार्केट में बहुत और भी स्मार्टफोन्स हैं जो लाइव फोटो देते हैं, बट हमारा लाइव फोटो क्यों डिफरेंट और क्यों बेटर है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लाइव फोटो है वो बेसिकली ऐसा फोटो है जो आप क्लिक करते हो और वो एक वीडियो के फॉर्म में, एक 3 सेकंड के वीडियो के फॉर्म में लाइव मोमेंट कैप्चर कर सकता है। जैसे कि आपने शटर प्रेस किया, शटर प्रेस करने के 1.3 सेकंड पहले और 1.3 सेकंड बाद जो आपकी वीडियो आती है वो लाइव फोटो है। लाइव फोटो में क्या यूजफुल है, जैसे कि आपने देखा ये लाइव फोटो कैप्चर हुई एक वीडियो के फॉर्म में। अब ये वीडियो 3 सेकंड की होती है बट इसमें से इन 3 सेकंड के मोमेंट में से आप फोटो एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट? सिर्फ वो 3 सेकंड का वीडियो नहीं, उसमें आप डिफरेंट फ्रेम्स को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे फ्रेम 1, फ्रेम 2, किसी भी मेमोरी और किसी भी मोमेंट को मिस नहीं कर सकते हो।
सो ये है लाइव फोटो। हम बेटर और कंपटीशन से बेटर क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि हमारा 2K क्लैरिटी के साथ आता है, विच मीन्स अगर आप इस फोटो को फर्दर क्रॉप करते हो, इस फोटो को और क्रॉप करते हो, तब भी आपकी जो क्लैरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। 2K लेवल तक की क्लैरिटी तब भी मेंटेन रहेगी। सो ये पहला फीचर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो AI फीचर है। सेकेंड AI फीचर है, इट्स बेस्ड ऑन क्लैरिटी, वन क्लिक क्लैरिटी। वेल, जैसे कि मैंने बोला, AI मतलब क्या होता है? वो फीचर जो आपकी लाइफ को स्मार्ट बनाते हैं, जो आपकी लाइफ को कन्वीनियंट बनाते हैं। तो कन्वीनियंस तो ऐसे ही आएगा जब आप सिर्फ एक टच में, एक क्लिक में आप सारी चीजों को एक्सेस कर पाओगे। सो अब बात करते हैं AI क्लैरिटी एनहांसर की। वेल, AI क्लैरिटी एनहांसर क्या होता है? बहुत बार ऐसे शॉट्स होते हैं जो हम खींचते हैं और वो बहुत दूर के शॉट्स होते हैं, तो वो उसकी क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, राइट? बहुत टाइम ऐसा होता है कि हमारे कुछ पुराने मेमोरीज होते हैं जो हमारे एल्बम में फोटो होते हैं जो क्लियर नहीं होते हैं, या बहुत बार अपने काम के लिए हम थर्ड पार्टी से या गूगल से कुछ फोटो डाउनलोड करते हैं जो क्लियर नहीं होते क्योंकि उसमें वाटर मार्क्स होते हैं, करेक्ट? उन सिचुएशन में हम एक क्लिक में उस फोटो की क्लैरिटी एनहांस कर सकते हैं। मैं ये आपको करके दिखाना चाहूंगी लाइव, ताकि आपको पता चले कि इसकी क्लैरिटी कितनी बेटर है। सो ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी एंड विल पास द फोन, फिर आप इसकी रिजल्ट प्रॉपर्ली देख सकते हो। ये एक फोटो है जो एक पुराने एल्बम की है। आप देख रहे हो कि ऑफ कोर्स ये पुरानी है तो ब्लर्ड है और क्लियर नहीं है, करेक्ट? क्लियर नहीं है, ब्लर्ड है। तो इसके लिए आप जाओगे एडिट पे, आप जाओगे AI एडिटर पे, और फिर आप जाओगे एनहांस क्लैरिटी पे। ये 2 से 3 सेकेंड लेता है इसको क्लियर करने के लिए, एंड वंस क्लियर आई विल शो यू द रिजल्ट। देखा था, अब इसकी क्लैरिटी देखो, द फोटो इज क्लियरर एंड इज बेटर। नितिश, can you pass this एक बार, वो कंपेयर करके फोटो खींचते हो, अगर वो पुरानी फोटो हो या नई फोटो हो या डाउनलोडेड पिक्चर हो, अब उसकी क्लैरिटी एनहांस करना AI के थ्रू इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट फीचर है AI रिफ्लेक्शन रिमूवर। हमारा जो कस्टमर है, जो रीनो का कस्टमर है, वो फोटोग्राफी एंथुसियास्ट है, उनको फोटोज खींचना, ट्रैवल करना बहुत पसंद है। तो एक जो मेजर चीज है वो करते हैं, वो है फ्लाइट में बैठ के फ्लाइट के मिरर के विंडो के थ्रू फोटो खींचना बादलों की, करेक्ट? हम सब ने किया है, हम सब करते हैं। बहुत बार होता है कि मिरर के थ्रू या ग्लास के थ्रू अपनी सेल्फीज खींचना पसंद करते हैं, बट क्या होता है, रिफ्लेक्शन रह जाता है मिरर पे, जैसे आप देख रहे हो पहले पिक्चर में, करेक्ट? उसको भी एक क्लिक में आप रिफ्लेक्शन को रिमूव कर सकते हो। जैसे आप पहला शॉट देख रहे हो, ग्लास का रिफ्लेक्शन है, दूसरे शॉट में वो ग्लास का रिफ्लेक्शन नहीं है। मैं इसके बाद वो भी आपको इस फोन में करके दिखाऊंगी। सो अगेन दिस इज वन ऑफ द AI फीचर्स जो एक क्लिक में, पहले ऐसी चीजें करने के लिए आप क्या करते थे, मे बी महंगे ऐप्स डाउनलोड करते थे या एक ऐप को आपको सीखना पड़ता था, राइट? तो अब इन चीजों की जरूरत नहीं है, बिकॉज AI इज ऑफरिंग कन्वीनियंस इन जस्ट वन क्लिक। थर्ड फीचर है AI अनब्लर। वेल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स होते हैं, चाहे वो हमारे बच्चों के साथ हो, जो बच्चे छोटे हैं, या पेट लवर जो है जिनके घर में पेट होते हैं, वो मूवमेंट बहुत करते हैं जब आप उनके साथ फोटो खींचना चाहो, चाहे वो पेट हो या आपके बच्चे हो छोटे, राइट? तो कभी भी जब आप उनके साथ फोटो खींचते हो तो वो क्लियर नहीं हो पाती, ब्लर हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा मूव करते हैं, उनको नहीं पता होता है कि वो फोटो खींच रहे हैं। उस सिचुएशन में अगर आपकी फोटो ब्लर हो जाए तो बस एक क्लिक पे वो फोटो अनब्लर भी हो जाती है, so you can recreate your moment। इसीलिए इस स्मार्टफोन का टैगलाइन है लिव इन द मोमेंट, बिकॉज ये फोन अपने AI फीचर्स के थ्रू आपको हेल्प करता है, आपकी मदद करता है अपने फोटोज को रिक्रिएट करने में, ताकि आप वो मोमेंट फिर से जी पाओ। सो ये मेजर फीचर्स थे हमारे AI के। इसके अलावा ये फीचर है AI इरेजर। वेल, ये फीचर हमारा Reno 12 से चलता आ रहा है, और ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, मार्केट में कस्टमर्स का के इस पर्टिकुलर फीचर पे रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया है। बहुत टाइम होता है कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल
हम आगरा गए घूमने और मैंने ताजमहल के सामने एक फ़ोटो खिंचवाई, राइट। ताजमहल के सामने एक फ़ोटो खिंचवाई और वो फ़ोटो बहुत ही बढ़िया आई है, लेकिन मैं वो फ़ोटो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे नहीं डाल पा रही क्योंकि मेरे पीछे बहुत लोग खड़े हैं। ऐसा होता है कई बार, राइट। उन सिचुएशन में बस एक क्लिक में, जैसे आपने ये देखा, मैं बाकी लोगों को वहाँ से डिलीट कर सकती हूँ ऑटोमेटिकली। मुझे बैठ के मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, किसी से एडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। वो एक क्लिक पे पूरा भीड़ डिलीट हो जाता है, इरेज हो जाता है। सो अगेन एआई ऑफरिंग कन्वीनियंस एंड ईज। अब बात करते हैं कि सिर्फ दिन के फोटोग्राफी के लिए नहीं, बल्कि हमारा स्मार्टफोन का जो फोटोग्राफी कैपेबिलिटीज है वो आपके रात के फोटोज, जब आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो और रात है, अंधेरा है, उन सिचुएशंस में भी एआई नाइट पोर्ट्रेट के थ्रू आपकी फोटोग्राफी, आपके पिक्चर्स और बेटर और एनहांस होते हैं। द क्लैरिटी इज मेंटेन इवन इन नाइट फोटोग्राफी। ओके, अब बात करते हैं एआई स्टूडियो की। अगेन ये Reno 12 सीरीज में आया था एंड सिंस देन इट हैज बीन लाइक्ड बाय कस्टमर्स, और क्योंकि ये कस्टमर्स को पसंद आ रहा है इतना, इसलिए हम हर बार इसमें कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं। सो एआई स्टूडियो सिर्फ एक एआई बेस्ड फीचर नहीं है, बट मेरे हिसाब से ये बहुत ही एडिक्टिव फीचर है, बहुत ही मजेदार फीचर है, क्योंकि ये आपको बहुत डिफरेंट चीजें करने में हेल्प करती है। एआई मोशन, वेल, चाहे आप एक ऑब्जेक्ट की फोटो खींचो, सब्जेक्ट की फोटो खींचो, या आप सीनरी की फोटो खींचो, वो स्टिल फोटो में मूवमेंट ले आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने सिर्फ एक फोटो खींची, गोवा गए हो आपने एक बीच पे गए और वहाँ पे लहरें हैं, बट आपने वीडियो नहीं, सिर्फ फोटो लिया, बाद में आप उसको एआई मोशन में डाल के उसको एक वीडियो, एक मोशन के फॉर्म में भी क्रिएट कर सकते हो। सो अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। नॉट ओनली दिस, इसको मैंने फन और एडिक्टिव इसलिए बोला क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे पास टेम्पलेट्स भी हैं। टेम्पलेट्स जो आपकी फोटो को रिक्रिएट करने में आपकी मदद करते हैं। पहले आप बिटमोजी हो गया या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके ऐसे वीडियोस और ऐसे फोटोज फन मोमेंट्स के लिए करते थे, पर अब आप नॉर्मली इनको इन बिल्ट एप्लीकेशन में कर सकते हो। एआई री इमेज, ये दो नॉर्मल खींचे हुए फोटो हैं जिनको आप रिक्रिएट कर सकते हो एक पोस्टर की तरह, एक सिनेमा पोस्टर की तरह, एक स्केच की तरह। एक पिक्चर से आप मल्टीपल डिफरेंट पिक्चर्स रिक्रिएट कर सकते हो। So this is again an AI feature that is offering not only convenience and fun, but it is also बहुत addictive, बहुत मजेदार फीचर है। Okay, best of AI photography, AI best face। वेल, मैं एक पर्सनल इंसिडेंट बताती हूँ। मेरे पास Reno 12 सीरीज था पहले, ये फीचर Reno 12 सीरीज में भी था, और मैं एक पर्टिकुलर काम के लिए, अपने मार्केटिंग के काम के लिए, मैं एक शूट पे गई थी जहाँ पे मेरी मुलाकात रणबीर कपूर से हुई। तो मैंने वो फोटो खींचा रणबीर कपूर के साथ, बट मुझे पता था कि वो फोटो मैं इसके बाद कभी नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि पहली और आखिरी बार शायद मैं मिल रही हूँ उनको, उसके बाद कभी नहीं मिल पाऊंगी, राइट। तो मैंने उनके साथ फोटो खींची, हम 2-3 ग्रुप में लोग थे, मैंने उनके साथ फोटो खींची, बट मेरा आँख उसमें हल्का सा बंद हो गया। वो होता है ना कि पहले एक ही मौका मिल रहा है फोटो खींचने के लिए, जस्ट टेक अ पिक्चर। बट क्योंकि मेरे पास ये फीचर था, अगर आपके एक फोटो में, अगर ग्रुप में किसी एक बंदे का आँख बंद हो जाए, ग्रुप पिक्चर्स लेते हो आप सबकी अगर मैं पिक्चर लूँ, किसी की शायद हो सकता है एक ही बार शॉट लूँ तो किसी की आँख थोड़ी बंद हो जाए, उन सिनेरियो में बस मैं एक क्लिक करके वो एआई बेस्ट फेस के थ्रू वो ऑटोमेटिकली एआई के थ्रू आपकी आँखें ओपन कर देती है। सो अगेन दिस इज अ वेरी यूजफुल फीचर। मतलब फोटोग्राफी को ये सारे फीचर्स एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। सिर्फ एक क्लिक पे आपको इतनी सारी चीजें करने की मिल रही है, आपकी फोटोग्राफी एनहांस हो रही है। एआई क्लियर फेस, ग्रुप पिक्चर्स में जो पीछे खड़ा है बंदा, बहुत टाइम होता है कि ग्रुप पिक्चर में वो पीछे वाले बंदे की क्लियर फोटो नहीं आती है, बट एआई क्लियर फेस में जब हम ग्रुप फोटोज लेते हैं तो एआई के थ्रू हर पर्सन की, हर बंदे की फेस बिल्कुल ही क्लियर होती है। मैं चाहूंगी, ये स्मार्टफोन आता है IP69 के साथ। उनको पानी के अंदर भी जान लेके जाओ तो ये फोन खराब नहीं होगा। तो IP69 की ही वजह से ये फोन में हम अंडर वाटर फोटोग्राफी कर सकते हैं। मतलब अगर आप पार्टी कर रहे हो, पूल पार्टी चल रही है, या अपने बच्चों को स्विमिंग सिखा रहे हो, राइट, और अगर आपको बच्चे की मोमेंट कैप्चर करनी है स्विमिंग सीखते हुए अंदर, तो आप फोन को अंदर पानी के लेके जाके फोन के अंदर फोटो खींच सकते हो। These are the couple of shots जो फोन के अंदर से हमने, पानी के अंदर हमने फोटोज खींचे। सो अंडर वाटर फोटोग्राफी इज अगेन, अभी जो हमारा मार्केट में ये फोन आया है, इस फीचर को ऑडियंस और कस्टमर्स बहुत पसंद कर रहे हैं, एंड पीपल आर एक्चुअली आस्किंग अबाउट दिस फीचर।
अब हम बात करते हैं डिजाइन के बारे में। कैन वी पास दिस फोन आल्सो? एक्सक्लूसिव ल्यूमिनस ब्लू, ये वाला कलर इज एक्चुअली लाइक अ लॉट। व्हाई? क्योंकि आप देख रहे हो उसके कैमरा मॉड्यूल के पास एक लाइट की तरह है, बट वो लाइट नहीं है। ये एक अंडरगॉन अ प्रोसेस ऑफ कोल्ड स्कल्पटिंग। हम उस टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, लेकिन ये इसको कहते हैं ल्यूमिनेसेंट लाइट, जिसकी वजह से ये इफेक्ट आता है। ये कोई लाइट नहीं है जो चमक रहा है, बट ये एक इफेक्ट है that makes it look premium and but at the same time subtle. Color different. Yes, बस वो इफेक्ट आता है, कोई लाइट नहीं है। तो ये अगेन इज लाइक अ लॉट बाय कस्टमर्स इन द मार्केट, क्योंकि ये बहुत हाई एंड लग रहा है। सिंपल है, बट सिंपल के साथ थोड़ा प्रीमियम है। दूसरा जो हमारा कलर है वो है, जो भी मैंने पास किया है, आइवरी व्हाइट। अगेन आइवरी व्हाइट, उसका फ्रेम एल्यूमिनियम का है, जो उसको प्रीमियम लुक देता है। ओके, सिर्फ डिजाइन मतलब ये नहीं होता है कि उसको सुंदर लगना है, बट अगर मेरे पास एक सुंदर डिजाइन है तो उससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर ये गिर गया तो ये नुकसान हो जाएगा, सुंदरता तो चली जाएगी। तो विद ब्यूटी, विद डिजाइन हम सेफ भी बना रहे हैं उसको। कैसे? अगर आप देख सको इस फोन में जब आपको मिले, उसका जो फ्रेम है, किनारे का पोर्शन, द फ्रेम, वो एल्यूमिनियम का फ्रेम है। अभी एल्यूमिनियम का फ्रेम हाई एंड प्रोडक्ट्स देते हैं, बहुत ही महंगे प्रोडक्ट्स देते हैं, और अब हम इसको इसमें लेके आ रहे हैं। एल्यूमिनियम फ्रेम की वजह से स्मार्टफोन ड्यूरेबल होता है, कि अगर आप साइड से फोन स्लिप हो जाए और गिर जाए, क्योंकि वो फ्रेम एल्यूमिनियम का है, तो नुकसान नहीं होगा, टूटेगा नहीं फोन जल्दी। नेक्स्ट इज कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i। सिर्फ फ्रेम नहीं, बट फोन के आगे फ्रंट एंड बैक कवर दोनों तरफ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की जब बात करते हैं, फोन को वो टफ बनाता है। फोन अगर गिरेगा तो भी फोन की टूटने की कोई चांसेस नहीं है। नेक्स्ट, वन पीस स्कल्प्टेड ग्लास बैक। वेल, आपने अगर जब आपके पास फोन आएगा, आप पीछे स्पेशली द ब्लू वन, उसको एक बार टच करके देखना, वो पूरा एक पीस ऑफ ग्लास से बना है, सिर्फ सिंगल पीस ऑफ ग्लास का बना है। दैट मेक्स इट लुक स्टाइलिश। और उसी एक पीस ग्लास के पीछे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास भी लगा है, जिससे सेफ्टी मेंटेन है। जहां पे लिखा है स्पॉन्ज बायोनिक कुशनिंग, मतलब फोन के अंदर भी कुशन की तरह मटेरियल एम्बेडेड है कि फोन गिरने पर वो फोन अंदर से भी ना टूटे। सो ये फोन सिर्फ दिखने में ही नहीं अच्छा है, बट एट द सेम टाइम काफी टफ है, काफी ड्यूरेबल है नहीं। बट जब फोन से बंदा करता क्या है, सिर्फ लेकर घूमेगा नहीं, उसमें ऑफकोर्स स्क्रीन ऑन करेगा, तो स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी होना बहुत जरूरी है, राइट? तो एक सिनेमा लाइक एक्सपीरियंस देने के लिए एक 6.59 फ्लैट स्क्रीन विद 93.4% ऑफ स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, मतलब स्क्रीन बड़ा है, पूरा एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है आपको स्क्रीन में। एंड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, हाई क्वालिटी ब्राइटनेस, कलर्स, सर्टिफिकेशन के साथ आता है, कि जब आप स्क्रीन पे कुछ मूवी देख रहे हो या गेम खेल रहे हो या फोटोज देख रहे हो, वो क्वालिटी, वो ब्राइटनेस, वो कलर्स मेंटेन हो, राइट? ओके, अब ये बात कर ली हमने कैमरा के बारे में, हमने बात कर ली AI के बारे में, हमने बात कर लिया डिजाइन के बारे में। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर आई थिंक इन एनी स्मार्टफोन इज परफॉर्मेंस। वेन ये AI फीचर अगर इतना एफिशिएंटली चल रहा है, तो परफॉर्मेंस की वजह से ही चल रहा है, उसमें जो प्रोसेसर है उसी की वजह से चल रहा है, नहीं तो इतना स्मूथली शायद वो AI फंक्शंस रन ना कर पाए। तो परफॉर्मेंस अगेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। It's a very good thing that we are coming up with MediaTek Dimensity 8350 processor. Now ये प्रोसेसर क्यों अच्छा है, कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू दैट Oppo has partnered, collaborated with MediaTek. Oppo और MediaTek ने पार्टनरशिप की है, एंड ये जो पर्टिकुलर प्रोसेसर है, ये पहली बार लॉन्च हुआ है ग्लोबली इसी स्मार्टफोन में। सो दिस इज व्हाई ये पर्टिकुलर प्रोसेसर इस फोन के लिए ही बनाया गया है, MediaTek ने बनाया है, कि इसके AI कैपेबिलिटीज को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इतने सारे AI फीचर्स हैं कि उसको बैक करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए हमें ऐसा प्रोसेसर चाहिए। तो MediaTek ने
स्पेशली ये प्रोसेसर हमारे स्मार्टफोन के लिए डिजाइन किया है ताकि एक हमारा कस्टमर जो एआई फंक्शन है वो इजीली विदाउट एनी लैग इशू इसको यूज कर पाए। और दूसरा इसके जो गेमिंग एक्सपीरियंसेस है, कस्टमर्स हम सब गेम खेलते हैं, आई थिंक गेम इज समथिंग जो हर दूसरा बंदा आजकल खेलता है फोन में, स्पेशली जो रीनो का टीजी है कस्टमर है वो खेलता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स के लिए प्रोसेसर इज इम्पोर्टेंट एंड प्रोसेसर हमारे पास है MediaTek 8350। वेल अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहती हूँ, वो है हमारे पास है वाईफाई सिग्नल बूस्ट, दैट इज द X1 चिप। वेल जिन लोगों को पता होगा, पहले हमारे स्मार्टफोन में Reno 12 में या किसी की F सीरीज में हम लेकर आए थे लिंक बूस्ट। मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ लिंक बूस्ट क्या है। कई बार हम जब ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ नेटवर्क कम होता है, लिफ्ट में हम फोन पे बात करते करते लिफ्ट में घुसते हैं, फोन बंद होकर जाता है क्योंकि लिफ्ट में नेटवर्क नहीं होता, बहुत बार होता है। हम पार्किंग एरिया में जा रहे हैं, हम कुछ काम की चीज़ PDF या डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, पार्किंग एरिया में नेटवर्क नहीं है तो बहुत स्लो जाता है। या हम कहीं ट्रिप पे गए हैं, ट्रैक करने गए हैं, पहाड़ों पे गए हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम है। सो उन सिचुएशंस में हमारा जो नेटवर्क कनेक्शन, जो डेटा चलता है उसको एनहांस करता है लिंक बूस्ट, राइट। मतलब उन कंजेशन वाले सिचुएशन में भी लिंक बूस्ट के थ्रू आप अपने नेटवर्क को चला सकते हो। आपका कॉल ड्रॉप नहीं होगा अगर आप व्हाट्सएप कॉल पे हो, अगर आपका PDF 0% पे ही रहता है एक पार्किंग लॉट में, तो एटलीस्ट लिंक बूस्ट के चलते 20-30% चला जाए। वो नेटवर्क आपका कभी, वो जो नेटवर्क के सिग्नल्स होते हैं वो कभी जीरो नहीं होगा लिंक बूस्ट की वजह से। और इस बार लिंक बूस्ट के साथ हम आपके लेकर आए हैं X1 चिप, दैट इज वाईफाई सिग्नल बूस्ट। अब सिर्फ मोबाइल डेटा में नहीं, वाईफाई सिग्नल को भी हम एनहांस करते हैं। डुअल चिप है इसमें, डुअल चिप है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल इतने स्मार्टफोन्स आ रहे हैं मार्केट में, इतने सारे स्मार्टफोन AI ला रहे हैं, नई नई चीज़ें ला रहे हैं। हम नहीं, बाकी अलग अलग ब्रांड्स भी बहुत नई नई चीज़ें ला रहे हैं। बट जिस चीज़ के लिए फ़ोन बनता है, बना था एक्चुअली, वो क्या होता है, हम फ़ोन पे बात करने के लिए, और वही चीज़ लोग भूल गए। तो ओप्पो ने एक्चुअली वापस उस चीज़ पे जाके सेल्फ डेवलप किया है ऐसे फीचर जो आपके सिग्नल को मेंटेन करते हैं, ताकि आप जब फ़ोन पे बात कर रहे हो, जब आप लोगों से चैट कर रहे हो, तब आपका सिग्नल मेंटेन रहे। इस वाईफाई बूस्ट के चलते अगर आप वाईफाई यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्डिंग में रहते हो जहाँ 2 फ्लोर है, जो वाईफाई राउटर है वो फर्स्ट फ्लोर पे लगा है, सेकंड फ्लोर पे बस थोड़ा उसका सिग्नल जाता है, तो कई बार बिकॉज ऑफ सेकंड फ्लोर पे तो वाईफाई अच्छा नहीं चलता है। पर इसकी वजह से वो वाईफाई कनेक्टिविटी मेंटेन रहती है, और वो भी आपका वैसे ही चलेगा जैसे आपका फर्स्ट फ्लोर। हम जब भी वाईफाई और मोबाइल डेटा या सिग्नल की बात करते हैं, हमें लगता है कि जो हमारे पास सिम कार्ड लगाया है हमने, उसी से सिग्नल आता जाता है, बट दैट्स नॉट, ये सच नहीं है। सिर्फ वो सिम कार्ड से नहीं, बहुत टाइम फ़ोन के अंदर क्या चीज़ें हैं, क्या टेक्नोलॉजी है, उससे हमारा सिग्नल मेंटेन रहता है। बहुत बार जब आप फ़ोन पे बात करते हो तो आप फ़ोन को गेम खेलते हो, फ़ोन कैसे पकड़ते हो, ऐसे पकड़ते हो, करेक्ट। और जो फ्रेम है फ़ोन का, एक्चुअली फ्रेमिंग में ना एंटेनास लगे होते हैं, और गेम खेलते वक्त वो आप कवर कर देते हो अपने हाथ से, तो सिग्नल आना बंद हो जाते हैं, इसीलिए गेम लैग करता है, इसीलिए कभी कभी वो गेम लोडिंग का एरर आता है। लेकिन अगर आपका अब वो एंटेनास कवर्ड भी है, इस वजह से अब वो लैगिंग इश्यूज नहीं आएंगे बिकॉज ऑफ वाईफाई सिग्नल बूस्ट डुअल चिपसेट। नॉर्मल क्वेश्चन सब सोचते हैं, उसके लिए भी ओप्पो ने कूलिंग सिस्टम लेकर आए हैं जहाँ पे 8 लेयर ऑफ कूलिंग लगे हैं फोन में, जिस वजह से 8 लेयर की वजह से हमारा फोन हीट नहीं होता है ज़्यादा, राइट। वो परफॉर्मेंस इतना हाई एंड होकर भी वो मेंटेन रहता है, हीटिंग इश्यूज अवॉइड होते हैं। ओके, इसके साथ साथ बट का सुपरबुक चार्जर है जो सिर्फ 48 मिनट्स में आपके फोन को टोटल 100% चार्ज करता है। ओके, कलर ओएस, अब हमने परफॉर्मेंस की बात कर ली, कलर ओएस की बात करते हैं। अब हार्डवेयर एक चीज होती है, सॉफ्टवेयर दूसरी चीज होती है। फोन, ये जो AI फीचर्स है वो सारे सॉफ्टवेयर फीचर है। तो ओप्पो का जो हमारा ये स्मार्टफोन है Reno 13 सीरीज, वो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बैलेंस मेंटेन करता है। वेल, कलर OS 15 इस बार हम लेकर आए हैं। कलर OS हमारा ओप्पो का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम हर साल डेवलप करते हैं और अपग्रेड करते हैं। इस बार हम कलर OS 15 लेकर आए हैं।
सबसे इंटरेस्टिंग फीचर जो वन ऑफ ऑल्सो माय फेवरेट फीचर है वो है ये कि अब जो बैरियर होता था कि एंड्रॉइड फोन से आईफोन में आप डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, अब वो नहीं है। विद दिस ओ प्लस कनेक्ट फीचर आप टैप कर टच करके फोन आप आराम से आईफोन अपने एंड्रॉइड से आईफोन में भी चीजें ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे मतलब बहुत सारे एआई फीचर देते हैं कैमरा में या वर्क एफिशिएंसी के लिए। उसके अलावा सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बट इट इज़ वेरी वेल इक्विप्ड विथ हार्डवेयर। उसके अलावा परफॉर्मेंस, एज आई टोल्ड यू, कनेक्टिविटी, डिस्प्ले, ऑल ऑफ दीज थिंग्स वेल मेंटेन्ड। जैसे कि मैंने आपको बोला था रीनो 13 सीरीज दो वर्जन्स के साथ आता है, 13 और प्रो। प्रो में सिर्फ इतना डिफरेंस है प्राइस के अलावा कि प्रो में हमारे पास टेलीफोटो 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो कैमरा भी है, टेलीफोटो कैमरा भी है। और जो डिफरेंस है वो है इसमें 5800 mAh की बैटरी है। उसके अलावा मोस्टली ऑल द थिंग्स आर सेम इन बोथ द स्मार्टफोन। ओके, अब बात करते हैं इसके नेट इफेक्टिव प्राइस की। वेल, द नेट इफेक्टिव प्राइस ऑफ रीनो 13 of is the two RAM ROM variants के अकॉर्डिंग 3419 and 35999। 13 Pro का 44999 and 49499। तो ये हमारा इफेक्टिव प्राइस है। शायद आप लोगों को लीफलेट्स भी मिले हैं, उसमें भी ऑफर्स प्रोमिनेंटली दिए गए हैं। प्राइसेस वर्ल्ड वाइड बिक चुके हैं। उसके अलावा रीनो 12 जो हमारा लास्ट टाइम आया था वो एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड टू ग्रोथ टू ऑफ ओप्पो इंडिया इन Q3। नॉट ओनली दिस, अगर मैं बिहार की बात करूँ तो आफ्टर सेल सर्विस के लिए हमारे पास बिहार की बात करूँ मैं, बिहार में 31 सर्विस सेंटर्स हैं और हमारे पटना में ओप्पो का एक सर्विस सेंटर है। सो ओवरऑल बिहार में 31 सर्विस सेंटर्स हैं जो हमारे कस्टमर को आफ्टर सेल्स सर्विस में डिलाइटफुली हेल्प करता है। ओके, इसके साथ ओप्पो 5 years ड्यूरेबल बैटरी के साथ आता है। 5 years ड्यूरेबल बैटरी का मतलब होता है कि आपने अगर फोन आज खरीदा है, उसकी परफॉर्मेंस जिस तरीके से आज है, 5 साल बाद भी वो परफॉर्मेंस वैसे ही रहेगी, बिकॉज इट इज टेस्टेड अंडर 5 years ड्यूरेबिलिटी। वेल, ओप्पो लेकर आया है रीनो 13 सीरीज, जिसमें रीनो 13 प्रो और रीनो 13 आता है। दोनों स्मार्टफोन रीनो 13 प्रो या रीनो 13 इज एडिक्वेटली इक्विप्ड विथ AI फीचर्स। इसका टैगलाइन है लिव इन द मोमेंट। फीचर्स लाइक AI लाइव फोटो विद 2K क्लैरिटी, AI एडिटर, AI वन क्लिक क्लैरिटी, AI रिफ्लेक्शन रिमूवर, एंड नॉट ओनली दिस, कैमरा के अलावा हमारे पास AI ऑफिस असिस्टेंट फीचर्स भी हैं, लाइक AI समरी, AI राइटर, और डिज़ाइन जो प्रीमियम हाई एंड लुकिंग स्मार्टफोन है विद एल्यूमिनियम फ्रेम जो इसको ड्यूरेबल बनाता है। नॉट ओनली दिस, रीनो 13 सीरीज में इस बार IP69 आया है, वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट, दैट मेक्स इट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ऑल्सो वाटर रेजिस्टेंट। इसी की वजह से हम लेकर आए हैं अंडर वाटर फोटोग्राफी रीनो सीरीज में पहली बार, जिसकी वजह से आप अपने मेमोरीज कैप्चर कर सकते हो इवन अंडर वाटर। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है स्मार्टफोन का। MediaTek has collaborated with Oppo and we have MediaTek Dimensity 8350 processor. So all of this with extravagant offers with net effective price starting 34,199. So this is a net effective price. You have different RAM ROM variants also available. एंड 5800 mAh की बैटरी है विथ 5 years ड्यूरेबल बैटरी लाइफ। उसके अलावा भी हमारे पास है रीनो 13 में 80 वाट सुपर वूक एंड 5600 mAh की बैटरी। तो अगेन सुपर वूक जो हमारे ओप्पो का पेटेंट है, ओप्पो सेल्फ डेवलप्ड है, जो हमारे चार्जिंग कैपेबिलिटी को फास्टर, सेफर, कूलर बनाता है। सो अगेन इसके बावजूद भी, क्योंकि इतनी हाई सुपर वूक और चार्जिंग और बैटरी कैपेबिलिटीज है, इसके बावजूद भी हमारे पास कूलिंग सिस्टम है जिसमें 8 लेयर्स ऑफ कूलिंग प्रोटेक्शन है, जिस वजह से इतनी इफेक्टिव चार्जिंग के बावजूद भी हमारा फोन हीट अप नहीं होता है। रेनो 13 सीरीज में इतने फीचर्स लॉन्च हुए हैं, क्या ये अभी इसमें जो नीचे के फोन है उसमें भी आएंगे? यस, जो अभी मैंने आपको प्रेजेंटेशन में बताया था, AI स्मार्टफोन जो हम लेकर आ रहे हैं वो हम एज अ ब्रांड कोशिश कर रहे हैं AI की तरफ, हमारे कस्टमर्स की तरफ कमिटमेंट दिखाने की। तो हमारे जो हाई एंड स्मार्टफोन्स में AI फीचर्स आए हैं, जो कुछ पुराने AI फीचर्स है वो ऑलरेडी हमारे F सीरीज और A सीरीज में, लाइक AI इरेजर,
ये सारे ऑलरेडी हमारे लोअर वेरिएंट्स फोन में भी जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला था, हम एक यूनिवर्स क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे हमारे जो कस्टमर है, चाहे वो ए सीरीज के हो, एफ सीरीज के हो, रीनो सीरीज के हो, एवरीवन एंजॉयज द एआई कैपेबिलिटीज, एआई फॉर ऑल, फॉर एवरीवन, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश। प्राइस की बात की जाए तो स्टार्टिंग प्राइस तो हमारा जो रीनो 13 सीरीज है, इसका नेट इफेक्टिव प्राइस, स्टार्टिंग प्राइस है 34,199। So this is just the net effective starting price. मैम, आप बोल रही हैं कि एक सर्विस सेंटर आपका पटना में, पटना का दायरा बहुत बढ़ गया है, महानगर की कैपेसिटी में आ गया है, दानापुर से लेकर पटना सिटी, और क्या स्थिति होता है यहाँ सर्विस का? सबसे ज्यादा पुअर सर्विस होता है आपको? ओके सर, तो इसके बारे में ऑलरेडी बैकएंड पे हमारे बहुत सारे सर्विस सेंटर्स आते रहते हैं, और फ्यूचर में भी वी हैव लाइंड अप सर्विस सेंटर्स जो ऑब्वियसली इन फ्यूचर बाकी जगह नहीं बट पटना में भी खुलेंगे। ओवरऑल बिहार में हमारे, जैसे कि मैंने बताया था, 31 सर्विस सेंटर्स है, बट ऑफ कोर्स इन फ्यूचर इफ वी कम अप विथ मोर सर्विस सेंटर, बिकॉज पटना इज अ बिगर सिटी एंड नाउ इट्स एक्सपैंडिंग, तो डेफिनेटली वी होप एंड वी आर प्रीटी श्योर दैट इन फ्यूचर हम और सर्विस सेंटर्स पटना में भी लेकर आए, एंड फॉर दैट अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ आता है तो पीआर टीम विल डेफिनेटली गेट इन टच विद यू। यस, ऑनलाइन सर्विसेज लेकिन 24/7 अवेलेबल हैं। इन केस अगर फिजिकल सर्विस सेंटर्स पे आप नहीं पहुंच पा रहे हो तो ऑनलाइन सर्विस सेंटर्स 24/7 अवेलेबल हैं। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।